नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। भाई अनुपमा ने आज इतनी हिम्मत दिखाई कि क्या कहूं। वनराज के सामने दीवार कूद कर अनुज के साथ चली गई। इसके साथ ही साथ अनुज भी अनुपमा से ये कहता नजर आएगा कि जीवन में सबको एक जीवन साथी की जरूरत अगर होती है तो तुम दोबारा शादी क्यों नहीं करती। भाई ये तो प्रपोज करने वाली बात हो गई, इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया, आप भी जानना चाहते होंगे ना। तो चलिए आज के एपिसोड की कहानी सुनाती हूँ। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा जब घर आती है तो वनराज हमेशा की तरह गुस्से से तमतमाया खड़ा है। साथ में बा है, काव्या है, पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा है हमेशा की तरह। खैर अनुपमा जैसे ही आती है वनराज उस पर बरस पड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी पत्नी को एक ही दिन में नौकरी पे रखकर निकाल बाहर कर दिया, तुम हद दर्जे की घटिया और वाहियात किस्म की औरत हो। फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है, क्या हुआ अभी से होश उड़ गए। अनुपमा कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तभी अनुपमा अपने कानों से रुई के गोले निकालती है। उसने कानों में रुई ठूस रखी है। कहती है आपका हो गया। वो क्या है ना कि रोज रोज आप वही सब बातें कहते रहते हैं तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। आप एक काम करिए, आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया करिए। और वैसे भी रोज रोज आप जो ये गुस्से से नाक फुलाते हैं, अपना पारा चढ़ाते हैं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आप अपने गुस्से की भी इंस्टॉलमेंट बांध लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। आप वॉइस नोट भेज दिया करिए, मैं जब फुर्सत मिलेगी उसे सुन लिया करूंगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कल सुबह मैं अहमदाबाद से बाहर जा रही हूँ अनुज के साथ, और मैं इसी घर से बाहर निकलकर अनुज के साथ गाड़ी में बैठकर जाऊंगी पूरे इज्जत और सम्मान के साथ। ऐसे चोरी छुपे यहाँ से निकल के रास्ते में उसकी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। अपने कमरे में जाने लगती है तो वनराज उसका हाथ पकड़ लेता है। अनुपमा ऐसा धक्का मारती है कि वनराज गिरने गिरने को होता है। समर उसे संभालता है। अनुपमा कहती है कि हाथ उठाना तो दूर, हाथ लगाने के बारे में भी मत सोचिएगा। चली जाती है अपने कमरे में। बापूजी भी बा से कहते हैं कि तू भी एक काम किया कर, तू भी वॉइस नोट ही भेज दिया कर, रोज रोज एक ही बातें सुनना मेरे लिए भी जरा बोरिंग हो जाता है। बापूजी अनुपमा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा रोज रोज यही सब कुछ तुझे सहना पड़ता है, तुझे बहुत दर्द होता होगा। मैं जानता हूँ कि दर्द सहने की तुझे आदत पड़ गई है। औरत जब किचन में काम करती है तो रोज उसे कुछ न कुछ चोट लगती है। कभी तेल के छींटे पड़ जाते हैं, कभी गर्म तवा छुआ जाता है, कभी हाथ में चाकू लग जाता है। शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होती है लेकिन फिर औरतों को इसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि दर्द नहीं होता है। बेटा दर्द सहने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हर बात को बर्दाश्त कर लेना अच्छी बात नहीं है। और तेरा ये बाप अब बूढ़ा हो चुका है और बुढ़ापे में इंसान कमजोर पड़ जाता है, इसलिए मैं भी तेरा उतना साथ नहीं दे पाता हूँ। अनुपमा उनके हाथ पकड़ लेती है। कहती कैसी बातें कर रहे हैं बापूजी, आप ही तो मेरी हिम्मत है। मैं जो सबके सामने खड़ी होकर जवाब दे पाती हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता मेरे साथ खड़े हैं। और मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं कल जाने के बारे में आपसे पूछ नहीं पाई। पूछना चाहती थी लेकिन मिस्टर शाह ने ऐसा कुछ किया कि मुझे वहीं बोलना पड़ा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी मना नहीं करते। बापूजी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, खुशी खुशी कल तू अपने काम पर जा। अगले दिन सुबह अनुपमा सुबह सुबह मंदिर जाती है। काम पर जाने से पहले वहाँ उसकी मुलाकात अक्षरा से होती है। अक्षरा यानी कि रिश्ता क्या कहलाते के लीप लेने के बाद नई हीरोइन। इन दोनों के बीच में एक प्यारी सी बॉन्डिंग बनते हुए देखेंगे। अनुपमा एक तरह से अक्षरा को इंट्रोड्यूस करा रही है। दोनों ही कलाकार हैं, अपने परिवार के बारे में सोचती हैं और एक साथ मिलकर परिवार की खुशियों के लिए मन्नत का धागा बांधती हैं। अनुपमा उसे समझाती है कि परिवार से प्यार करना बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा प्यार अपने आप से भी करना चाहिए। ये बात समझने में मैंने बहुत वक्त लगा दिया, तुम जल्दी समझ जाना। खैर सुबह सुबह वनराज जॉगिंग करके आता है तो अनुज गाड़ी लेकर आ चुका है अनुपमा को ले जाने के लिए। वनराज उसके सामने तन कर खड़ा हो जाता है। अनुपमा बाहर निकलने लगती है तो दरवाजे पर हाथ रखकर बोलता है कि आज अगर तुम इस घर से बाहर गई तो वापस नहीं आओगी। अनुपमा भी कुछ कम नहीं है,
पास रखी एक कुर्सी उठाती है, उस पर पांव रखती है, दीवार कूद कर अनुज की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, वहां से निकल जाती है। मोहल्ले वाले 10 बातें बनाते हैं जो बातें सहन नहीं होती हैं। काव्या और भड़काती है, कहती है कि मुझ पर तो जाने कितना कितना कहती थी आप, और इसके बारे में बोलते वक्त आपकी जबान क्यों बंद हो गई। लीला यानी कि बा को गुस्सा आता है, कहती है अनुपमा आज तक तूने बा का प्यार देखा है, गुस्सा देखा है, आज तो लीला की लीला देखेगी। वनराज भी गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में पांव पटकता हुआ वहां से चला जाता है। अनुज और अनुपमा पहले मंदिर जाते हैं, अपने नए प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। अनुज बताता है कि इस मंदिर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी है, मम्मी पापा के साथ आया करता था, अब ऐसा लगता है कि मम्मी पापा से मिलने यहाँ पर आया हूँ। मैं हर प्रोजेक्ट की शुरुआत में यहाँ मत्था टेकना चाहता हूँ। यूएस में था ना तो यहाँ के लिए चढ़ावा भेज देता था। अनुपमा को मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है, कहती कुछ देर यहाँ पर बैठ जाए। अनुज कहता है कि हाँ ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है। दोनों सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। अनुपमा एक गाना गुनगुनाने लगती है, अनुज को बहुत अच्छा लगता है। कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही हैं, अनुज को देखकर बोलती है कितना हैंडसम है, काश हमें भी कोई ऐसा ही हैंडसम लड़का मिल जाए। अनुज थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है। अनुपमा हंस पड़ती है, कहती है इसमें गलत क्या है, कोई किसी को अच्छा लगता है तो लगता है, और आप भला किसे अच्छे नहीं लगेंगे। अनुज धीरे से अपने आप से कहता है कि तुम्हें। अनुपमा नहीं सुन पाती ये बात, कहती है आपने कुछ कहा। अनुज कहता है कि नहीं कुछ नहीं। अनुपमा कहती है आपसे एक बात पूछूं, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अब इस सवाल पे तो अनुज चौंक जाता है, कहता है कि बता दूं। अनुपमा कहती है हाँ बताइए ना, लोग अपना करियर बनाते हैं ये मैं समझती हूँ, लेकिन आप तो इतने कामयाब हैं फिर भी अभी तक आप कुंवारे हैं, बताइए ना आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। अनुज जवाब देगा कि नहीं देगा, अब इस बात के लिए कल तक का इंतजार करिए। वैसे कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुज भी अनुपमा से कहता नजर आएगा कि तुम अभी अभी कह रही थी कि हर इंसान को एक जीवन साथी की जरूरत होती है, तुम दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती। अनुपमा इस सवाल पर चौंक जाएगी। हम ये भी देखेंगे कि अनुज और अनुपमा की गाड़ी रास्ते में फंस गई है, तो जाहिर बात है कि अनुपमा देर से घर पहुंचेगी। अब पूरा शाह परिवार कैसे रिएक्ट करेगा, खास तौर से वनराज, ये सब कुछ देखने के लिए कल के एपिसोड का इंतजार करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय।